हजारों श्रोता संत इसलिए हंसे कि राजन आपकी वजह से इस महापुरुष की वाणी हम सुन रहे हैं, नहीं हमारा सौभाग्य कहां कि हम सुखदेव के मुख से सुन सकें। इसलिए सब हंस रहे हैं, इसलिए सबके मन में खुशी है। अब प्रभु ने देखा 45 मिनट से इसके सामने खड़ा हूं मैं, भला आदमी कुछ बोलता नहीं। तो सतम विवक्षन्तम तद्विदं धिया ज्ञात्वा सर्वस्य हृदयवस्थितं कृतांजलि ब्रह्ममयेन कम्बुना स्पर्श बालम कृपया कपोले। प्रभु ने देखा कि चाहता है मेरी स्तुति करना, पर इसको स्तुति करनी आती नहीं। तो भगवान ने जैसे ध्रुव जी के मुंह कपोल से, कपोल माने गाल, स्पर्श बालम कृपया कपोले, और जैसी गाल से अपना शंख लगाया, भगवान के शंख में तो पूरा वेद वेदांत भरा है। और भगवान का शंख ध्रुव के मुख से जैसी छुआ, संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। और ध्रुव ने फिर स्तुति गाई। क्यों? कि मूकम करोति वाचालम, मूकं करोति वाचालम, पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मेरा गोविंद चाहे तो गूंगे को बाचाल बना दे। गोविंद की कृपा हो जाए तो लंगड़ा आदमी पर्वत को लांघ जाए, एक गरीब भिखारी आदमी राजा बन जाए। इसी श्लोक की व्याख्या सूरदास जी अपने पदों में करते हैं। बंदहूं चरण कमल हरिराई, बंदहूं चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लांघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। बहरो सुने गूंग मुख बोले, रंक चलहि सिर छत्र धराई, कि सूरदास स्वामी करुणामय, बारंबार नमोति पाई। बिल्कुल इसी श्लोक का रूपांतर है। भागवत के एक एक श्लोक पर, 10वें स्कंद के एक एक श्लोक पर सूरदास जी महाराज ने सुंदर पद लिखे हैं। महाप्रभु जी के परम प्रिय शिष्य सूरदास जी अद्भुत। बाहर की आंखें नहीं तो क्या है, उनके तो दिल में गोविंद बैठा है। ध्रुव जी को छूते ही शंख ऐसी सुंदर स्तुति गाई, और भगवान कृपा कर दें तो कोई बड़ी बात है क्या? एक बात बताओ, मीरा ने एमए किया था कि पीएचडी करी थी? मीरा ने कभी स्कूल ही नहीं देखा। जिस मीरा ने कभी स्कूल नहीं देखा, उस मीरा की कविताओं को स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है। ये किसकी कृपा? केवल गोविंद की कृपा, उनके मंत्र की कृपा। आप कहेंगे मीरा राजघराने की बेटी है, राजघराने की बहू बनी तो पंडित जी पढ़ा देते होंगे, कुल पुरोहित जी। तो सूरदास जी को तो आंखें ही नहीं थी। सूरदास जी को आंखें नहीं थी, पर सूर के साहित्य पर भारत में 50 से ज्यादा लोगों ने पीएचडी की है। जिस सूरदास ने कभी स्कूल देखा नहीं, जिसकी आंखें थी ही नहीं, उन सूर की कविताओं पर लोग पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं, शोध ग्रंथ लिखते हैं। और 50 से ज्यादा लोग भारत में कर चुके पीएचडी सूर साहित्य पर। ये किसकी कृपा? आप कहेंगे साहब सूरदास जी महाप्रभु जी के शिष्य थे, ऐसे महान गुरु जी का शिष्य, उनको दीक्षा मिली थी। महाप्रभु जी, विठलनाथ जी महाराज, इन सब की कृपा से उनको खूब शास्त्र का ज्ञान हुआ होगा। यदि ऐसा मान लिया जाए चलो, तो कबीर दास को तो सिग्नेचर करना भी नहीं आता था।
पर कबीर की कविताओं में तुम्हें वेद के मंत्रों का अर्थ मिलेगा। ये किसकी कृपा है? बुद्धि के बल पर कोई प्रभु को जान नहीं सकता। ये केवल गोविंद की कृपा है। मूकम करोति वाचालम, गूंगे को वाचाल बनाता है वो। और ध्रुव ने जो स्तुति गाई है ना महाराज, एक एक मंत्र इतना मार्मिक है। ये सप्ताह कथा जो है वो तो एक्सप्रेस गाड़ी होती है। सप्ताह कथा में तो चाहकर भी हम लोग हर प्रसंग की बृहद व्याख्या नहीं कर सकते। जिस पद्धति से हम लोगों ने गुरुजनों के चरणों में बैठ के भागवत जी को थोड़ा बहुत सीखा, थोड़ा जाना, सप्ताह कथा में तो ऐसा बता ही नहीं सकते। भागवत का एक एक मंत्र कितना मार्मिक है। उसमें जो स्तुति प्रसंग हैं वो तो बड़े ही अद्भुत हैं। ध्रुव जी कहते हैं कि ओम तप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना कि अन्यांस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादिं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मेरे अंतः प्रविश्य धारक बन करके मेरी प्रसुप्ता वाणी को आज आपने जगा दिया। जन्म जन्मांतर से सोई जो मेरी वाणी थी, आपने प्रवेश करके उस वाणी को बोलने की शक्ति दे दी। आपकी कृपा से ही संभव है। आपकी कृपा के बिना पवन चल नहीं सकते। आपकी इच्छा के बिना सूर्य रोशनी दे नहीं सकते। आपकी इच्छा के बिना चंद्रमा शैतल्य प्रदान कर नहीं सकते। प्रकृति का कोई भी नियम आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकता, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं। मनुष्य प्रकृति के बस में है और प्रकृति आपके बस में है। जन्म जन्मांतर से सोई वाणी मेरी आज आपने जगा दी। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और बिना तुम्हारी कृपा के से तुम्हें कोई जान नहीं सकता। जो जानहि तहि देहु जनाई, जानत तुम्हि हुए जाई। जिसको तुम जनाना चाहते हो वो तुम्हें जान सकता है, और जिसने तुमको जान लिया फिर तुम में और उसमें अंतर होता ही नहीं है। क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं हूं हुए गई लाल। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है। एक महात्मा जी थे और गांव के पास वो आकर के कोई पेड़ के नीचे रहते थे। गांव के लोगों को पता चला बड़े उच्च कोटि के संत आए हैं। बड़े श्रद्धालु होते हैं गांव में लोग। राजस्थान में बड़ी श्रद्धा है। पंजाब की श्रद्धा का तो कहना क्या है, बड़ी अल्लड़ श्रद्धा है पंजाब में। कथाओं में भीड़ जैसी पंजाब में होती है ऐसी कहीं नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। मैंने बहुत कथाएं की पंजाब में, और इतनी मस्ती। एक बार मैं कर रहा था अबोहर में कथा, पाकिस्तान के बॉर्डर पर अबोहर, तो मार्च का महीना था। तो वहां बड़ा पंडाल बना था स्टेडियम में। तो हमारे पंडित जी ने कहा भाई व्यास गद्दी के ऊपर तो कुछ लगा देना, कि बड़े पंडाल में वाटरप्रूफ सब नहीं बन सकता बहुत लंबा होने से, पर व्यास गद्दी के ऊपर तो कुछ लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बरसात आ भी जाए तो भागवत जी को तो आप 7 दिन उठा नहीं सकते वहां से। वो तो जहां विराजमान हो गई फिर नहीं उठेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे पंडाल बना ऊपर कोई पॉलीथीन वगैरह लगा दी होगी जो दिखती नहीं थी, नीचे से लंबा पॉलीथीन लगा दिया। मार्च का महीना, बारिश का दिन तो होता नहीं। युवा वर्ग ने मिलकर कथा कराई थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था। तीसरे दिन कथा में जो आई बारिश, 5 मिनट पहले बादल खुले थे, एकदम उमड़ के बादल आए। वैसे भी इंद्र महाराज से हम लोगों का थोड़ा ऐसा ही रहता है। बोलो जय श्री कृष्ण।
हम ब्रजवासियों से उनकी पटरी नहीं खाती। हाँ, बरसा आ गई, उन्होंने नई कालीन बिछाई थी, नीचे पूरा नया पंडाल बनवाया था। सब पूरे स्टेडियम में 6-6 इंची पानी भर गया। मैंने कहा कथा जरा रोक दे। बोले नहीं ठाकुर जी, आप तो चलने दीजिए, कीर्तन चले, हम लोग गल थोड़ी जाएंगे। अब तो मैंने कीर्तन कराया और ऐसे नाच रहे हजारों भक्त। अब पानी में पानी भर गया तो कीचड़ हो गई। अब नाच रहे तो कीचड़ छुट छुट के किसी के मुंह पे लग रही है, किसी के शरीर में, नाच रहे हैं आनंद से, पानी भर गया है। पर मैं बड़ा खुश हो रहा था। मैंने कि ये भीग रहे हैं, मैं तो भीग ही नहीं रहा हूं, मेरा क्या भीगने, तो मेरा क्या जाता है। पर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर जो पॉलीथीन रखा था उसमें पानी इकट्ठा हो रहा था, और तकरीबन 2.5 कुंटल पानी जब इकट्ठा हुआ तो पॉलीथीन फटा और पूरा पानी ऊपर। लोग बोले ठाकुर जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत आनंद आ रहा है। मस्ती है पंजाब में, बड़ी मस्ती। कहीं कहीं आनंद रहता है। नहीं जिंदड़ी दा कोई बेशाह कि नीबा हो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई बेशाह कि नीबा हो के चल बंदया। पंजाबी गीत है। जिंदगी का भरोसा नहीं, जरा झुकना सीखो, बिना झुके काम नहीं बनता। नहीं जिंदड़ी दा कोई बिशाह कि नीवा हो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई बिशाह कि नीवा हो के चल बंदया। सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया, सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया। नहीं जिंदड़ी दा कोई बिशाह कि नीवा हो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई बिशाह। झुकना सीखो, झुकने वाले को गोविंद मिलता है। हरि बोल। हरि बोल। माया दे गुमान विच राम नु भुलाई ना, माया दे गुमान विच राम नु भुलाई ना, माया दे गुमान विच राम नु भुलाई ना, माया दे गुमान विच राम नु भुलाई ना। हीरा जया जन्म तू मिट्टी च मिलाई ना, हीरा जया जन्म तू मिट्टी च मिलाई ना। बड़े यतना दे नाल मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया, बड़े यतना दे नाल मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया। सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया, सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया। झुकना सीखो। हरि हरि बोल। जय बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना, बंदा अभिमानी मेरे राम जी नु भावे ना। कामी क्रोधी लोभी योधी भगति नु पावे ना, कामी क्रोधी लोभी योधी भगति नु पावे ना। छड़ के मोह माया के नीवा हो के चल बंदया, छड़ के मोह माया के नीवा हो के चल बंदया। सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया, सदा नीविया नु रब मिलदा कि नीवा हो के चल बंदया। और जिसने भी झुक करके बुलाया भगवान आ गए, जिसने भी झुक करके पुकारा
प्रभु ने दर्शन दिया। हरि बोल, जय हो। निबाहो के गजने सी सत्या कन्हाई नो, निबाहो के गजने सी सत्या कन्हाई नो, भिलनी से बेरा ने रिझाया रघुराई नो, भिलनी से बेरा ने रिझाया रघुराई नो। हुण तू भी टेर लगा कि निबाहो के चल बंदया, सदा निबिया नु रब मिलदा कि निबाहो के चल बंदया, सदा निबिया नु रब मिलदा कि निबाहो के चल बंदया। नहीं जिंदड़ी दा कोई निशाह निबाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विसाख निबाहो के चल बंदया। नीवा माने झुकना, झुक करके चलो, झुकने वाले को गोविंद मिलता है। सदा नीविया नु रब मिलदा, रब माने परमात्मा, झुकने वाले को मिलेगा। सुंदर बात। माया दे गुमान विच, माया दे गुमान विच बड़े बड़े टुर गए, माया दे गुमान विच बड़े बड़े टुर गए, माया दे गुमान विच बड़े बड़े टुर गए, माया दे गुमान विच बड़े बड़े टुर गए। भर की तिजूरिया नु सब इत्थे छड़ गए, घर के तिजूरिया नु सब इत्थे छड़ गए। कुछ भी न नाल गया के निबाहो के चलो, हरि हरि कुछ भी न नाल गया के निबाहो के चल बंदया। सदा निबिया नु रब मिलदा निबाहो के चल बंदया, सदा निबिया नु रब मिलदा के निबाहो के चल बंदया। सदा निबिया नु फल लगदा के निबाहो के चल बंदया, सदा निबिया नु फल लगदा के निबाहो के चल बंदया। नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह निबाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विसाख निबाहो के चल बंदया। निबाहो के चल बंदया, निबाहो के चल बंदया, निबाहो के चल बंदया। नहीं जिंदड़ी दा कोई विसाख निबाहो के चल बंदया। नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह की निबाहो के चल बंदया, नहीं जिंदड़ी दा कोई विसाख निबाहो के निबाहो के चल, निबाहो के चल 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 बंदया। झुकना सीखो, सिद्धांत यही है। नहीं जिंदड़ी दा कोई विशाह कि नीबा हो के चल बंदया। जिंदगी का भरोसा नहीं है मित्र, झुक कर के चलो। सदा नीबिया नु रब मिलदा, सदा झुकने वाले को ही गोविंद मिलता है। माया दे गुमान विच राम नु भुलाई ना, माया के गुमान में प्रभु को भुलाना नहीं। हीरा जया जन्म तू मिट्टी च मिलाई ना, हीरा जैसे मनुष्य जन्म को मिट्टी में मत मिलाओ। बड़े यत्ना दे नाल मिलदा, बड़े यत्नों के बाद मिलता है ये। परमात्मा बहुत कृपा करते हैं तो मानव शरीर मिलता है, और उसमें प्रभु का सत्संग मिल जाए, इससे बड़ी बात तो हो ही क्या सकती है। इससे बड़ा कुछ सुख नहीं है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई।
भागवत में एक बहुत विचित्र बात कही है और बड़ी स्पष्ट कही है भगवान सुखदेव ने। सुखदेव जी नहीं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से 11वें स्कंद में। भगवान कहते हैं तीर्थों में वास करने से भी उतना जल्दी लाभ नहीं होता, मंदिर में देवताओं की मूर्ति पूजा करने से भी उतना जल्दी लाभ नहीं होता, गंगा यमुना में स्नान करने से भी उतना जल्दी लाभ नहीं होता जितना जल्दी लाभ सत्संग से हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, न हम बयानी तीर्थानी न देवा मत्सिलामया न पुनंतुर काले न। उनसे आदमी पवित्र बनेगा, काल लगता है, समय लगता है, पर सत्संग तो एक क्षण में ही जीवन को बदल सकता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। ऐसे परमात्मा की वाणी है भागवत में। ध्रुव जी बोले मुझे यही आशीर्वाद देना कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमला शयानाम। ध्रुव जी कहते हैं आपके संतों के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए और आपके सत्संग के श्रवण में मेरी रुचि जगती रहे, यही वर मुझे दे दो। कभी कभी क्या होता है, हम मांगते कुछ हैं, मन में सोचते कुछ हैं। हाँ, नहीं, कोई मन में सोचते मिल जाए तो अच्छा। तो प्रभु ने देखा कि ये मुझसे भक्ति मांग रहा है, सत्संग कह रहा है, परंतु जंगल में आने का ध्रुव का लक्ष्य क्या था? सौतेली मां को गद्दी पर बिठा करके दिखाना कि ध्रुव सगलानी जपेहु हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाम। वो स्वामी जी कहते हैं ध्रुव ने किसी भावना से प्रभु को नहीं भजा। ध्रुव सगलान जपेहु हरि नाम, बड़ी ग्लानी से उसने हरि के नाम को जपा, लेकिन ग्लानी से जपते जपते मन बदल गया। भगवान ने कहा भी तुम घर जाओ, प्रजा का प्रशासन करो, राजपाट भोगो, मेरी प्राप्ति तुमको हो ही गई, आगे मेरा पद मिलेगा। ध्रुव जी लौट करके घर को आ रहे हैं तो माता पिता ने जो स्वागत किया है, क्योंकि जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करहि सब कोई। मेरे गोविंद की कृपा जिस पर बरस जाए दुनिया उसकी अपनी हो जाती है। सारी दुनिया रूठे एक तू न रूठा चाहिए। दुनिया रूठ जाए परवाह नहीं है गोविंद, तुम्हारी नजरें इनायत यदि बनी रहें तो सब मेरे अपने हो जाएंगे। सौतेली माता के चरणों में गिर के ध्रुव ने प्रणाम किया। मां, आप दुर्वचन न बोलती तो मुझे प्रभु कैसे मिलता है। पिताश्री से बोले छोटी मां के प्रति आपका आकर्षण न होता आप मुझे वन क्यों जाने देते। मां, आपकी कृपा आपका उपदेश मेरे साथ न होता तो गोविंद मिलता कैसे। पिता ने सोचा जीवन का भरोसा नहीं बेटा, हम तो चले वन को। अपने बेटे को राज्य गद्दी दे करके ध्रुव जी को उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी के साथ में वन को चले गए। महारानी सुनीति ध्रुव के साथ में है। ध्रुव जी के छोटे भाई जो सौतेले भाई हैं उत्तम बड़े उद्दंड हैं। अभी उत्तम जी महाराज वन में गए, यक्षों के बगीचे को जाड़ने लगे। यक्षों ने बहुत रोका, नहीं माने तो युद्ध में मारे गए। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और बड़ी भारी सेना लेकर के ध्रुव ने यक्षों की पूरे मंडली पर चढ़ाई कर दी। क्यों जी? भगवान का दर्शन जिसको हो जाए क्या उसके मन में क्रोध आना चाहिए? परमात्मा का दर्शन जिसको मिल जाए क्या उसके मन में क्रोध होना चाहिए? और यदि भगवान का दर्शन करने के बाद भी मन में क्रोध आया तो फिर दर्शन का मतलब क्या हुआ?
अरे ध्रुव जी को तो प्रत्यक्ष परमात्मा ने दर्शन दिया था। फिर अपने एक उद्दंड भाई की मृत्यु के बदले ध्रुव जी हजारों निरपराधों को मारने के लिए टूट पड़े सेना लेकर। ऐसा क्यों? तो हमारे संत जनों ने बहुत सुंदर बात कही कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था पर अभी सत्संग नहीं मिला था। यानी भगवान का दर्शन मिलने के बाद भी मन में क्रोध रह सकता है, पर जीवन को तो सत्संग ही बदलता है। एक बात बताओ, दुर्योधन ने अपने जीवन में 100-200 बार तो कृष्ण का दर्शन किया ही था। दुर्योधन ने अपने जीवन में 100-200 बार तो कृष्ण भगवान का दर्शन किया था, पर क्रोध को जीता क्या? शिशुपाल ने अपने जीवन में 10-20 बार तो कृष्ण को देखा ही था, पर क्रोध को जीता क्या? क्योंकि दुर्योधन को, शिशुपाल को भगवान का दर्शन मिलता रहा पर सत्संग नहीं मिला। राजा परीक्षित बोले, इसका मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है? बोले है ही, परमात्मा के दर्शन से ज्यादा है महत्व सत्संग का। क्योंकि तुलयाम लवेरापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। भागवत में लिखा है, एक क्षण नहीं, एक क्षण का भी आधा समय यदि किसी अच्छे विद्वान का सत्संग मिल जावे तो न स्वर्गम ना पुनर्भवम, उस सत्संग की तुलना न तो स्वर्ग कर सकता न मुक्ति कर सकती। इसी का रूपांतर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। भागवत के 70% श्लोकों का हूबहू रूपांतर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। इसी का रूपांतर कर रहे हैं वो कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तूलन ताही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। बिल्कुल भागवत के श्लोक का ही एकदम अर्थ उतार दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सत्संग की बहुत महिमा है। स्वयंभू मनु ने आकर के ध्रुव जी को आत्मोपदेश किया और कहा, बेटा तुम तो प्रभु के प्रेमी हो, तुम तो परम वैष्णव हो। एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारना यह वैष्णव का लक्षण नहीं है, यह संत का लक्षण नहीं है, यह प्रभु के लाडले भक्तों का लक्षण नहीं है। क्योंकि नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। भगवान के जो प्रेमी हैं, भगवान के जो संत भक्त हैं, यह उनका मार्ग नहीं है जिस पर तू चल रहा है। ये बिल्कुल ये मार्ग नहीं है। ध्रुव जी के मन में परम वैराग्य आ गया और वो घर पे आ गए, अहिंसा व्रत को लिया। अपने बेटा उत्कल को ध्रुव ने राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं वन को चले गए। भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और विमान में बैठकर जैसे ध्रुव जी जाने को तैयार हुए सो एक माता जी आ गई, काली काली माता, लंबी तगड़ी मोटी ताजी काली, और हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले बैकुंठ जा रहे हैं, विमान आया है ना हमारे लिए। माता जी बोली स्वर्ग जाओ चाहे बैकुंठ जाओ चाहे मुक्ति पाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करो। ये काली माता जी कौन है? ये है मृत्यु देवी। तो मृत्यु देवी कहती है कहीं भी जाओ पहले मरो, बिना मरे नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी के लोक का नाम क्या? ब्रह्मलोक। शिव जी का लोक है शिवलोक, इंद्र का लोक है इंद्रलोक, और हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम क्या है? इस लोक का नाम क्या है? मृत्युलोक। इसको मृत्युलोक बोलते हैं। यहां जो जन्म लेते हैं उसको मरना पड़ता है, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन
चढ़ चले कोई बंधे जंजीर। यहां जो भी जन्म लेता है बिना मरे नहीं जा सकता, पक्की बात है। अब मौत माता जी कह रही हैं पहले मरो, पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा, ये तो मरने को बोल रही हैं। पार्षदों ने कहा इनसे बोलो जरा सिर नीचे करे, और जैसे ही सिर नीचे किया बोलो जल्दी आ जाओ। और मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहास पदम ध्रुवम, मृत्यु के सिर पर अपने चरण को रख के ध्रुव जी विमान में बैठ गए। मौत माता जी टुकुर टुकुर देखती रह गई, बोलो जय श्री कृष्ण। ध्रुव के बेटा उत्कल हुए। अच्छा, ध्रुव जी जब जा रहे थे ना तो उनको चिंता हो गई। हाँ, बोले भगवान के पार्षदों ने पूछा काहे को चिंतित हैं आप? बोले जिस माता ने मुझे भगवान से मिलाया उस मैया सुनीति को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति भी नहीं चाहता। बोले आगे देखना साहब। बोले आगे क्या है? बोले आगे वाला जो विमान है उसमें आपकी माता जी बैठी हैं। तब ध्रुव जी को खुशी हुई कि हमारी माँ को भी मोक्ष मिल गया। उत्कल उनके पुत्र हैं। उसी वंश में आगे राजा अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र बैन हुए। बैन के ही शरीर से महात्मा पृथु पधारे, और पृथु ने ही इस पृथ्वी की स्थापना, पहले ऊंची नीची थी वसुंधरा, उसको एक जैसी बनाकर के पृथु ने इसका नाम पृथ्वी रखा दिया। पृथु ने बहुत यज्ञ किए। एक बात कहूं, कभी कभी नहीं समझने की वजह से हम धर्म का कार्य करते समय भी अधर्म कर बैठते हैं। इसलिए कोई भी धार्मिक कृत्य करो पूरा विधि से करो, पूरे नियम से करो, पूरी पद्धति से करो, केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल दिखावे के लिए नहीं। ठीक है, कुछ नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत तो विधि का पूरा ध्यान रखें। पृथु महाराज ने जीवन में बहुत विधि से यज्ञ किए। उनके यज्ञ के घोड़ा को चुरा करके देवराज ले गए। पृथु के पुत्र ने उसका पीछा किया, इसलिए उसका नाम विजितासु पड़ गया। इंद्र ने आकर के पृथु से क्षमा याचना की, अपनी बेटी की शादी पृथु के पुत्र से कर दी, और उसको एक विद्या भी सिखा दी जिसका नाम है अंतर्धान नाम की विद्या। भगवान जब पृथु के यज्ञ में प्रकट हुए तो बोले वरदान मांगो। तो पृथु ने कहा क्या मांगू? कुछ भी मांग लो। न कामयेना तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्व कर्णायुतमे समेवर। पृथु कहते स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक ही वर दे दो कि आपके प्रेमी वैष्णव संतों के मुख से निकलने वाली जो आपकी कथा है उस कथा को सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। बस मैं सुनता ही रहूं, और सुनते सुनते मेरा पेट कभी न भरे। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को जिसने सुना नहीं उसके कान तो चूहे के बिल के गड्ढे के समान है, सांप के बिल के गड्ढे जैसे, और क्या है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। भगवान ने पृथु महाराज को सुंदर भक्ति का वर दिया, चले गए। पृथु के ही वंश में आगे चलकर जो उनके बेटा अंतर्धान हुए, उनके बेटा हविर्धान हुए, और हविर्धान के बेटा प्राचीन बरही हुए। इसलिए अच्छा, प्राचीन बरही राजा ने बहुत यज्ञ किए, और यज्ञ के द्वारा कितने जीवों की बलि दे दी। थोड़ा समझना, 15 मिनट। प्राचीन बरही ने कितने जीवों की बलि दी, और मन में थोड़ा अभिमान आने लगा कि मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतने यज्ञ किए। ना, तुम शुभ कार्य जो भी करते हो गोविंद की कृपा से करते हो, और अशुभ कार्य बुरे कर्म जो भी करते हो
वो अपनी गलतियों से करते हो। ऐसी मान्यता ही हमें सन्मार्ग दिखाएगी। हम लोग उल्टा करते हैं। अच्छा काम कोई हुआ तो बोलते मैंने किया, मैंने किया, ये मेरी वजह से हुआ। और कोई बुरा काम हो जाए तो बोले होए है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अच्छा काम जो भी हुआ मैंने किया और बुरा काम राम जी के माथे मर दिया। अच्छी बात नहीं है ये, मैं ये कहना चाहता हूं। शुभ तो जो भी होगा प्रभु कृपा से होगा। आज संत नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर के प्राचीन बरही ने स्वागत किया। महात्मा जी के नेत्र सजल हैं। क्या बात है महाराज? बोले मैंने पापी बहुत देखे पर आप जैसा पापी तो देखा नहीं। राजा बोले मैंने इतने यज्ञ किए, आप मुझे पापी कहते हैं? बोले तू देखना चाहता है, तूने क्या पाप किया है? आकाश की ओर नारद ने दिखाया, हजारों बकरे हजारों घोड़े सब खड़े थे, जिनकी तूने बलि दी है यज्ञ के बहाने से। एक एक दिन का तुमसे बदला लेंगे। राजा ने कहा वेद में तो लिखा है पशुन आलभेत। बोले आलभेता का अर्थ मारना नहीं, छूना होता है। बकरे का मतलब कोई बकरा नहीं, बल्कि बकरा ममता को भी कहते हैं। अब यहां पर जब अनुष्ठान चल रहा है ना, हिंदुओं का कोई भी काम अग्नि के बिना तो पूरा नहीं होता। अंतिम दिन या हवन होगा, यज्ञ होगी, और यज्ञ की आहुति के बाद ही पूर्णाहुति होती है। तो यज्ञ का ये नियम है कि हम लोग कोई चीज छोड़ते हैं। यज्ञ में कुछ लोग पान पराग खाना छोड़ते हैं, कुछ बुरी आदतें छोड़ते हैं, कोई अपना अभिमान छोड़ते हैं, कोई ममता को छोड़ते हैं। तो बकरा का मतलब है अपनी ममता का स्पर्श करो और यज्ञ में आहुति दे दो। अभिमान रूपी घोड़े की आहुति यज्ञ में देनी है। किसी जीव को मारने की आज्ञा हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं दी। किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद की बड़ी विचित्र पद्धति है। केवल वेद के मंत्र को ऊपर से पढ़ते जाएं तो हमें कभी कभी ये लगेगा इसमें कुछ हिंसा की वार्ता है क्या, पर उसके अर्थ दृष्टि की गहराई में चलें। अहिंसा परमो धर्म। भगवान वेद तो अहिंसा का ही प्रतिपादन करते हैं। जैसे कोई किसान था, 500 बीघा जमीन थी, उस पर 500 बीघा जमीन जिस पर हो जाए उसके पास तो बहुत ज्यादा धान है, वो तो गांव का सरपंच है। पर किसान की आदत ये थी कि धान में चावल में से जो माड़ निकलता है ना, गरम गरम माड़, वो रोज शक्कर डाल के पीता था। सभ्य लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, या तो धनी लोगों में माड़ पीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानते, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से तो वो खराब भी नहीं है, ठीक है। ये किसान रोज माड़ पीता तो लकड़ी के बर्तन होते थे, कठौती। एक बार उसके कुछ मित्र लोग मिलने के लिए आए, तो बैठक में अपने प्रिय मित्रों के साथ में बैठकर चर्चा कर रहा है। उसकी पत्नी ने धान में से माड़ निकाला, कठौती में सजा के रख दिया, और बेटा से बोली बेटा अब तुम जल्दी जाओ और जाकर के अपने पिताजी से कहना कि धान में से माड़ निकला है, कठौती में रखा हुआ है, जल्दी चलकर पी लीजिए, नहीं तो शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा माड़ तेरे पिता पीते नहीं। बेटे ने जाकर के देखा तो पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हैं। उसने बहुत सभ्यता का परिचय दिया, बुद्धिमानी का भी। बोले पिताजी, धानुपुर से माड़ू आया है, कठवतिया घाट पर बैठा हुआ है, जल्दी चल करके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। किसी को पता नहीं चला ना, पिताजी को चल गया, क्योंकि उनको माड़ पीने की आदत है। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद की पद्धति बड़ी विचित्र है। नारद जी कहते हैं वेद में उसके अर्थ को हम न समझकर अपने मन से एक हिंसा को बल दे देते हैं, गलत बात है। आयुर्वेद में लिखा है प्रस्थम कुमारी का मांसमानय।
1 किलो कुमारी का मांस लेकर के आओ, मैं औषधि बनाऊंगा। अब जो कुछ लोग ना समझें वो तो ऐसे बोल ही देंगे, अरे साहब आपके वेद में तो देख लो कुमारी को मारने की बात लिखी है, पर उसका अर्थ होता है घी कुमार नाम का वृक्ष है जिसको ग्वार पाठा बोलते हैं, और ग्वार पाठा के अंदर के गूदा को संस्कृत में मांस बोलते हैं। किसी भी फल का जो अंदर का भाग है वो संस्कृत में मांस कहा जाता है, पर जो लोग उसका अर्थ न समझे वो तो कहेंगे देख लो इसमें ऐसी बात लिखी। नारद जी ने कहा राजन, वेद, यज्ञ, कर्मकांड या उपासना, इन सब का परम लक्ष्य सब में प्रभु को देखो और किसी की हिंसा मत करो, ये सबका मूल मंत्र है। और देखें तो जो परमात्मा तुम में है वही परमात्मा इनमें है, वही इसमें है। तो निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन कर ही विरोध। विरोध क्यों? राजा की समझ में ही नहीं आता। तो नारद जी बोले देखो एक राजा था और उस राजा का नाम था पुरंजन, और उसका एक सखा था अविज्ञात। तो पुरंजन तो आप हैं और पुरंजन मैं हूं। हमारा जो अविज्ञात नाम का सखा है वो है ईश्वर। न ज्ञातुम केनापि यस्य अविज्ञात, जो किसी के भी द्वारा जाना नहीं जाता उसको अविज्ञात बोलते हैं। एक बार ये अपने ईश्वर अविज्ञात सखा को संग लेकर किसी सुंदर नगर की तलाश में गया, तो इसने 9 दरवाजे वाले एक अच्छे से नगर को देखा। 9 दरवाजे का नगर हमारा शरीर ही तो है, इसमें 9 द्वारे हैं। गीता में लिखा नवद्वारे पुरे देहि, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 नाक हैं, 1 मुख है और 2 उपस्थ इंद्रिय हैं। यही तो 9 द्वार का शरीर है। अब इस नवद्वार के शरीर में हम प्रवेश कर जाते हैं। अंदर जाकर देखा इसमें बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। देवी आपका परिचय क्या है? वो बोली मेरा परिचय क्या, ये तो मैं भी नहीं जानती, पर मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अब इसने उस स्त्री के संग शादी कर ली। उसका नाम है पुरंजनी, यानी कि बुद्धि। ये बुद्धि तो हमारे मकान की मालिकिन है, पर वो अकेली नहीं होती, उसके संग 10 सखी होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब बुद्धि के बस में इतना हो गया, वो नाती तो नाता, वो सोती तो सोता, वो रोती तो रोता, वो गाती तो गाता। ये जो नगर है ना जी, इसका जो मुख्य द्वार है इसमें 5 फण का एक नाग बैठा रहता है। ये 5 फण का नाग 5 प्राण है। वैसे हम लोगों के शरीर में 10 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, ब्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं, लेकिन 5 प्राणों का संचरण ज्यादा होता है। तो हमारे नगर को ये 5 फण का नाग लुटने नहीं देता। नगर में अंदर एक प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं जिसका नाम है मन, जिसको विसूचीन बोलते हैं इस भाषा में। एक चंडवेग नाम का राजा हमारे नगर पर बुरी दृष्टि रखता है और सोचता है नगर को कैसे लूटूं, नगर को कैसे लूटूं। अकेला वो है नहीं, 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों को लेकर नगर पर दृष्टि रखता है। लेकिन 5 फण का जो नाग है वो अकेला युद्ध करता है और नगर को लुटने नहीं देता है। चंडवेग राजा ने सोचा बड़ा आरसीसी का बनाए, टूटता नहीं है। उसने अपनी बेटी को भेजा, बेटी का नाम है जरा। बेटी तुम जरा जाओ और नगर जो है ना इसका पलस्तर जरा ढीला करके आओ। जरा बोलते हैं बुढ़ापा को, जरा ही तो बुढ़ापा है, और ये बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। हम लोग क्या क्या नहीं करते, बूढ़े नहीं होने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, पर बुढ़ापा तो फिर भी आता है। मौत की 4 घंटी बजती है ना, बोलो जय श्री कृष्ण। मौत की पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाना। यदि बाल सफेद हो गए तो समझो घंटी बज गई। हाँ, बड़े बड़े इत्र फुलेल लगाए थे, बड़ा सुगंधित तेल लगाया था, बड़ा केयोकार्पिन लगाया था। अरे अब तो भजन करो, सफेदी आ गई।
हम लोग ऐसा बढ़िया तेल लगाते हैं कि सफेद भी काले हो जाएं, पर नहीं करते भजन। मौत ने देखा पहली घंटी में तो समझा नहीं, तो दूसरी घंटी बज गई। दूसरी क्या बजी? बोले आंखों से देखना कम हो गया, अब बाहर देखना थोड़ा बंद करो ना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, अंदर देखो। हम लोग तो मानते नहीं, चश्मा लगा लेते हैं। लगाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। किसी ने पूछा भगवान ने आंख कान क्यों बनाए? मैंने कहा कथा सुनने को। बोले सुनने वाली चीज तो भीतर होती है, ये बाहर का मॉडल क्यों बनाया? अरे हमने कहा कथा सुनने को बनाया। बोले सुनने वाला तो भीतर होता, ये जो 2 बाई 2 इंची का लगा दिया बाहर, ये क्यों लगाया? मैंने कि मालूम नहीं। बोलिए इसलिए लगाया कि भगवान को मालूम था कि चश्मा आने वाला है। यदि ये ना होता तो बोलो चश्मा कैसे पहनते? इधर कील ठोकनी पड़ती, कील में चश्मा बांधना पड़ता, कितना दिक्कत होने वाली थी। हैं? लगाओ चश्मा, में मना थोड़ी करता हूं, पर थोड़ा अंदर भी तो देखो, थोड़ा भजन भी तो करो। हम लोग सुनते ही नहीं। तो तीसरी घंटी बज गई, 32 दांत निकल के बाहर आ गए। बड़े पकौड़ी मगौड़ी कचौड़ी दही बड़ा चना जोर गरम, क्या क्या नहीं खाया। अरे अब दांत नहीं रहे भैया, दलिया खा के भजन करो। दलिया बहुत अच्छा होता है, बड़ा सुपाच्य होता है, बिना दांत के भी चलता है। गौ माता के दूध में थोड़ा दलिया बना के भजन करो। हाँ, हम लोग मानते ही नहीं, सेट लगवा लेते हैं दूसरा, एकदम व्हाइट मोती जैसे चमके। कई जगह तो मैंने देखा छींक आई और दांत बाहर। बोलो जय श्री कृष्ण। छींक आई और 32 बाहर। और कई घरों में तो नाती पोता और दांत ही ढूंढते रहते हैं। अम्मा जी उधर पड़े थे, बाबा आपके दांत उधर पड़े थे, और हम लगा के वापस पहन लेते। पहनो, में मना नहीं करता, कभी भजन भी करो। नहीं सुनते। चौथी घंटी बज गई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। बड़ा तन के चलते थे दुनिया के सामने, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सखी। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। अरे अब तो झुको। अपने आप कमर झुक गई, बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन करना है। पर हम कब सुनते हैं घंटी को? हम तो च्यवनप्राश खाते हैं, फिर मोती पिष्टी खाते हैं, सोना भून भून कर स्वर्ण भस्म खाते हैं, शिलाजीत खाते हैं, पर नहीं बनेंगे वृद्ध, नहीं करेंगे भजन। 4 घंटी बजने के बाद भी जब नहीं संभले तो 5वां तो घंटा बजता है। बोलो जय श्री कृष्ण। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। पत्नी की याद में मर गया, मरने पर स्त्री बनना पड़ा। विदर्भराज की कन्या बना, पांड्य नरेश मलयध्वज से शादी हुई। पति की मृत्यु के साथ में जब सती होने लगा तो वो अविज्ञात सखा आया और आकर के कहता, अरे भले आदमी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयहु गुसाई, बंध्यो कीर मरकत की नाही। तू कोई पुरंजन नहीं है, तू मेरा अपना सखा है। माया के बंधन में बंध गया, और माया का बंधन ऐसा है कि नहीं बंधने पर भी बंधा जैसा दिखता है। वास्तव में बंधन है नहीं, पर लगता है हम बंध गए। कैसे? बोले बंध्यो कीर मरकट की नाई। तोता पाइप पर आकर के बैठा कुछ मीठा खाने के लिए,
रस्सी में लगा पाइप घूम गया, तोता नीचे लटक गया। दूसरा तोता कहते हैं तू उड़ के क्यों नहीं चलता? बोले पाइप ने मुझे पकड़ रखा है ना जी, अब ये पाइप मुझे छोड़े तो मैं उड़ करके जाऊं। पकड़ा है स्वयं ने, कहते हैं पाइप ने मुझे पकड़ा। बंदर ने मटकी में हाथ डाल के चनों को भर लिया, मट्ठी में निकाला तो हाथ फंस गया। कहता है भूत ने पकड़ा है, भूत छोड़े तो हाथ निकाले। ये हमारी नासमझी है। किसो माया बस भयहु गुसाई, बंध्यो कीर मरकत की नाई। जानबूझ कर बनते हैं। नारद जी कहते हैं पुरंजन कोई और नहीं है राजन, ये तुम ही पुरंजन हो। इसलिए भटकना बंद करो, सब जगह से मन को हटाओ और ये मन गोपाल के चरणों में लगाओ। भगवान कहते हैं कोई एक बार मेरे दरबार में आ तो जाए। दरबार में आने के बाद में उसको भटकना नहीं पड़ता। हजारों देखे, दुनिया के कितने कितने दरबारों को देखा, पर मेरे गोविंद जैसा तो कहीं है ही नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों मस्ती में गाइए हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर नहीं। ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। हंसों के फिराते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। हंसों के फिरते रहते हैं, दिन रात तुम्हारे कदमों में। है कौन बशर के